डॉक्टर शक्ति सिंह सोढ़ा 4 बहनों के इकलौते भाई हैं। उनकी सारी बहनों की शादियां इंडिया की रियासत राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में हुई हैं, जिनसे आखिरी बार मिलने वो 4 साल पहले इंडिया गए थे, जिसके बाद 2 बार उनका इंडियन वीजा रिजेक्ट किया जा चुका है। इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है। वो ब्लैकलिस्ट करने की वजह है ओवरस्टे। अब वो ओवरस्टे उसी चीज़ को कह रहे हैं जो 6 महीने की एक्सटेंशन उन्होंने खुद दी थी। अब कोई भी विदाउट वीज़ा तो स्टे नहीं करेगा। देखें, काफ़ी बॉर्डर्स तो खुल भी रहे हैं, जैसे लाहौर है, करतारपुर है। उनके जो रिलेशंस हैं वो रिलीजियस रिलेशन है, हमारे तो ब्लड रिलेशंस हैं, तो हमें वीज़ा और इजी मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान में सिंध का इलाका उमरकोट है, जो इंडिया की बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। उमरकोट समेत पाकिस्तान के 2 और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और थरपारकर में हजारों सोढ़ा राजपूत बसते हैं। सोढ़ा राजपूत आपस में शादियां नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दीगर राजपूत कबीलों में शादियों के लिए इंडिया आना जाना इन लोगों की मजबूरी है। कुलदीप कैसा है? कुलदीप प्रिया कैसे है? गणपत सिंह को जोधपुर में रहने वाले अपने बीवी बच्चों से मिले 5 साल हो गए हैं। 2017 में अपने मरहूम भाई के बच्चों की शादियों के बाद वो पाकिस्तान आ गए थे। बाद में उनका वीजा ब्लॉक हो गया। कैंसर की शिकार उनकी मां ने पिछले साल इंडियन हाई कमीशन से गणपत को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वीजा देने की वीडियो अपील की, जिसके 1 हफ्ते बाद वो इस दुनिया से चल बसी। मैं मजबूर था। मैं लास्ट वो वीडियो आई थी, उस टाइम मैं रोया। मेरे 1 हफ्ते की वीज़ा मेरे को दे दें ताकि मैं कम से कम जाके मेरी माँ से मिल लूँ, लेकिन मिल नहीं पाया मैं। सोढ़ा राजपूतों का कहना है कि इंडिया में एक मखसूस शहर का 30 से 40 दिन का वीज़ा उनके लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि मुमकिना जोड़े बनाने और शादियों के लिए वक्त चाहिए होता है। वाज़ेह है कि राजस्थान के साबिक गवर्नर SK सिंह ने 2007 में सोढ़ा राजपूतों को 6 माह वीज़ा एक्सटेंशन की इजाज़त दी थी। 10 साल तक ये एक्सटेंशन दिल्ली के बजाय लोकल फॉरेन रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO से मिल जाती थी। इंडिया में बीजेपी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान के सोढ़ा राजपूतों के आखिरी विजिट को इलीगल करके उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। अब क्या हुआ है कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो जाने देते हैं, पर क्योंकि जो लोगों ने वीज़ा दिल्ली में नहीं बढ़ाई है और इन स्टेट्स के अंदर ही वीज़ा बढ़ी हुई है, तो व्हेन दे केम इन थ्रू दिस देयर होम मिनिस्ट्री, देखा उन्होंने कि ये क्या है, तो उन सबको बैन कर दिया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। नाउ देयर आर 900 माय फैमिलीज, सोढ़ा फैमिलीज हु आर ब्लैक लिस्टेड। एक दूसरे से मिलने की सहूलत होना ये एक बुनियादी हक है। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी से वाबस्ता अनीस हारून के ख्याल में आम सोढ़ा राजपूतों के इंडियन वीज़े ब्लॉक किया जाना एक इंसानी मसला है, जिसे फौरी हल किया जाना चाहिए। असल लड़ाई झगड़ा तो हुकूमतों के दरमियान है, लोगों के दरमियान नहीं है। और इसमें मेरा ख्याल है कि UN को भी इंटरवीन करना चाहिए कि ये तो एक इंसानी मसला है, तो आप इन पे पाबंदी नहीं लगा सकते। एक आप इदारा बना दें जो कि एक मामूली सी जो पूछगछ होती है, तरीक़ा होता है, वो तस्दीक करने के बाद इन्हें आने जाने की इजाज़त जो है वो दे दी जाए। मेरा ख्याल है इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले सैकड़ों सोढ़ा राजपूत खानदान बार बार इनकार के बावजूद इस उम्मीद के साथ इंडियन हाई कमीशन से रुजू कर रहे हैं कि शायद उनकी सुनवाई हो जाए। BBC ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई रिस्पांस ना आया। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, उमरकोट।